नमस्ते दोस्तों। आज हम राउटिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर राउटिंग एल्गोरिदम क्या होती है। एक्चुअली राउटिंग तो बेसिकली यही होती है कि बेस्ट पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को डिलीवरी करने के लिए डिटरमाइन करना ही राउटिंग कहलाता है। अब ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट जो डेटा थ्रू राउटर स्विचेज और गेटवे के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका मेन गोल होता है कि रिलायबल टाइमली डेटा डिलीवरी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर की जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसको, राउटिंग एल्गोरिदम की चॉइसेस। डिफरेंट फैक्टर जो है होती है। नेटवर्क साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड डेटा करेक्टरिस्टिक्स। आगे पढ़ते हैं हम लिस्ट ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन मोनेट्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं लाइक डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर, एडहोक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर, डायनेमिक सोर्स राउटिंग, ऑप्टिमाइज लिंक स्टेट राउटिंग, जोन राउटिंग प्रोटोकॉल, टेम्पोरेरी ऑर्डर राउटिंग एल्गोरिदम, जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ग्रिडी पेरीमीटर स्टेट लेस राउटिंग, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, पावर एवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इनको कैटेगराइज किस तरह से किया जाए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। लाइक एक कैटेगरी बनाई प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल, दूसरी कैटेगरी बनाई रिएक्टिव ऑन डिमांड प्रोटोकॉल्स, फिर हाइब्रिड प्रोटोकॉल, जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और पावर अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो प्रोएक्टिव जो टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स है उसके अंडर में कौन से एल्गोरिदम आएंगी? डिस्टेंस सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमाइज लिंक स्टेट राउटिंग। रिएक्टिव ऑन डिमांड प्रोटोकॉल्स के अंदर कौन से प्रोटोकॉल आएंगे? एडहोक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर, डायनेमिक सोर्स राउटिंग। हाइब्रिड प्रोटोकॉल के अंदर कौन से आएंगे? जोन राउटिंग प्रोटोकॉल, टेम्पोरेरी ऑर्डर राउटिंग एल्गोरिदम। जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कौन से आएंगे? जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ग्रिडी पेरीमीटर स्टेटलेस राउटिंग। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेस्ड राउटिंग के अंदर क्या आएंगी? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और पावर अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या आएंगी? पावर अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये चार्ट भी दिया हुआ है डिफरेंट कैटेगराइज करके। अब हम पढ़ते हैं इनको किस तरह से डिफाइन करें, इनके अंदर कौन कौन से जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एग्जांपल है। तो प्रोएक्टिव राउटिंग की बात करते हैं सबसे पहले। ये एल्गोरिदम जो है, इसके अंदर जो एल्गोरिदम आती हैं वो होती हैं डीएसडीवी और ओएलएसआर। क्या करती है ये? मेंटेन अप टू डेट राउटिंग इंफॉर्मेशन एट ऑल नोड, चाहे वो कम्युनिकेटिंग है या नहीं है नोड। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पीरियडिक अपडेट्स, स्टेबल राउटिंग, हायर कंट्रोल ओवरहेड। रिएक्टिव ऑन डिमांड राउटिंग की बात करें तो ये क्या करती है कि जब रूट की रिक्वायरमेंट हो तभी जो है रूट को एस्टेब्लिश करे। इसके अंदर कौन से आते हैं? एओडीवी और डीएसआर, एडहोक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर, डायनेमिक सोर्स राउटिंग। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके? रूट डिस्कवरी ऑन डिमांड, लोअर कंट्रोल ओवरहेड, सुटेबल फॉर डायनेमिक नेटवर्क्स। हाइब्रिड राउटिंग की बात करें तो हाइब्रिड राउटिंग दोनों राउटिंग का कंबाइन होती है जो कि ऊपर आई हुई है। कौन से? हाइब्रिड राउट प्रोटोकॉल कंबाइन करता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट। किसके लिए? टू बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। क्या एग्जांपल होते हैं? कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं इसके अंदर? जोन राउटिंग प्रोटोकॉल जेडआरपी, टेम्पोरेरी ऑर्डर्ड राउटिंग एल्गोरिदम टोरा। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लोकल प्रोएक्टिव अपडेट्स, ग्लोबल रिएक्टिव राउट डिस्कवरी, एडेप्टेबल टू चेंजिंग नेटवर्क कंडीशन। जियोग्राफिक राउटिंग की बात करें तो ये एल्गोरिदम यूज करती है लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ नोड फॉर राउटिंग डिसीजन। कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? जीआरपी और जीपीएसआर। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होता है? AQR और QRP। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके? राउट ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफाइज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिक्वायरमेंट, सुटेबल फॉर मल्टीमीडिया रियल टाइम एप्लीकेशंस। पावर अवेयर तो जो कंसीडर करती है पावर कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन को इन रूट सिलेक्शन के अंदर। इसके अंदर कौन सी आती हैं? पेगासिस और लिच। तो ये डिफरेंट टाइप की जो है प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन करके। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। जो प्रोएक्टिव के अंडर आते हैं डिस्टेंस सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर और ऑप्टिमाइज लिंक स्टेट राउटिंग। तो सबसे पहला है डीएसडीवी। ये एक प्रिंटेड मैप की तरह होती है जो कि ऑलवेज अपडेट होती रहती है।
यानी कैसे काम करती है ये, जो नियर बाई नोड है वो शॉर्टेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन रखते हैं दूसरे नोड की, वो एक्सचेंज करते रहते हैं अपने राउटिंग टेबल को। एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टेबल और रिलायबल रूट प्रोवाइड करती है, और नेक्स्ट जो है कि जो डिले हो जाता है सेंडिंग डेटा के अंदर उसको अवॉइड करने का भी काम करती है रूट की डिस्कवरी करने में। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, अब जब ये फ्रीक्वेंट अपडेट होता है तो ओवरहेड ज्यादा जनरेट होता है, लेस एफिशिएंट होती है हाईली डायनेमिक नेटवर्क के लिए। ऑप्टिमाइज लिंक स्टेट राउटिंग की बात करें तो ये किस तरह से करती है, क्या काम करती है, किस तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ये OLSR ऑप्टिमाइज करती है कि हाउ नोड एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन टू रेड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। ये नोड इलेक्ट सम नेबर्स एज मल्टी पॉइंट रिलेज टू फॉरवर्ड राउटिंग इंफॉर्मेशन रेड्यूसिंग रिडंडेंट मैसेजेस। एडवांटेज ये होता है कि लोअर मैसेजेस ओवरहेड होता है, लार्ज नेटवर्क जहाँ पे ज्यादा नोड्स होते हैं वहां पे सूटेबल होती है, और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है रिले सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, इसमें इनिशियल सेटअप जो है ज्यादा हो सकता है। अगर एक एग्जांपल लेके DSDV और OLSR को क्लियर करने की कोशिश करें तो किस तरह से कर सकते हैं। हम मानते हैं कि एक टाउन जो है के अंदर हाउसेज हैं एज नोड एंड स्ट्रीट्स, कम्युनिकेशन लिंक है, हाउसेज एज नोड, स्ट्रीट एज कम्युनिकेशन लिंक, और टाउन की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं टाउन का जिसके अंदर हाउसेज हैं एज ए नोड और स्ट्रीट कम्युनिकेशन लिंक है। अब प्रोएक्टिव अप्रोच लाइक DSDB कैसे काम करती है, इसमें कैसे काम होता है कि हर एक हाउस शॉर्टेस्ट रूट के लिए दूसरे हाउस को अपनी लिस्ट के अंदर अपडेट करता रहता है। जैसे नया हाउस बनता है तो हर एक हाउस क्या होता है कि मैप के अंदर रेगुलरली अपडेट होता है, ये काम करता है DSDB। लेकिन OLSRS कैसे करता है कि एक मेल बॉक्स बना दिया जाता है, कुछ हाउसेज जो होते हैं जैसे टाउन के अंदर हाउसेज हैं उसमें कुछ हाउसेज को मेल बॉक्स डेजिनेट कर दिए जाते हैं। अब हर एक हाउस को मेल सेंडिंग करने की बजाय दूसरे अदर हाउस की, उसमें क्या होता है मेल बॉक्स पे ही सेंडिंग कर दी जाती है इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लेटर सेंड्स हैं वो रेड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये काम करती है OLSR और DSDB। रिएक्टिव ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल, ये क्या करती है कि जब रूट की रिक्वायरमेंट हो तभी जो है रूट क्या करती है डिस्कवर करती है। कौन सी एल्गोरिदम होती है, एडोक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर AODV। कैसे काम करती है, रूट डिस्कवरी, रूट रिप्लाई, रूट मेंटेनेंस, ये 3 स्टेप्स के ऊपर काम करती है। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, लो ओवरहेड, राउट इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सचेंज व्हेन नीडेड, तो इससे क्या हो जाएगा रेड्यूसिंग कंट्रोल मैसेज ओवरहेड। एडेप्टिविटी एडेप्टेबिलिटी होती है किसके लिए, जो डायनेमिक नेटवर्क होते हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल होती है, जहां पे चेंज होते रहते हैं रूट फ्रीक्वेंटली वहां पे ज्यादा सूट करती है। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि नेटवर्क का अगर साइज बढ़ जाता है तो उसके लिए भी जो है ये सही है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके हर एक नोड का जो रूट है उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसके लिए भी क्या है स्केलेबिलिटी है। जैसे नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर रहती है इस एल्गोरिदम के थ्रू। एड होक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं क्या, राउट सेटअप डिले, इनिशियल डिले हो सकता है, रूट डिस्कवरी ओवरहेड, ब्रॉडकास्टिंग रूट रिक्वेस्ट कैन लीड इन टू इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक। कैसे एक्सप्लेन करें इसको, कैसे समझें, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये काम करती है, क्या एल्गो होती है। देखो, हम एक सिटी के अंदर है बिना मैप के, और हम एक रेस्टोरेंट जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम किसी न किसी से तो पूछेंगे डायरेक्शन के बारे में, लोग हमें गाइड करेंगे जब तक जो हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं, रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरह से AODV भी काम करती है
क्या करती है, ये नोड से डायरेक्शन लेती रहती है, रिक्वेस्ट सेंड करती है और उनसे जो है डायरेक्शन लेती रहती है। अदर नोड इसको डेस्टिनेशन की तरफ जो है गाइड कर देते हैं, वो रूट रिप्लाई के रूप में होती है। डीएसआर, डीएसआर भी क्या है, एक रिएक्टिव ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन ये नेविगेटिंग की तरह ही एक मेज बनाता है डायरेक्शन पूछते हुए जब रिक्वायरमेंट होती है तभी। अभी मेज टर्म आया हुआ है यहाँ पे, भूल भुलैया से रिलेटेड है, मतलब रस्तों का ऐसा जाल बन जाए जो भटका दे, बाहर ही ना निकल पाने, कठिन हो जाए, तो इस टाइप से जो है एक मेज बनाती है। और आगे पढ़ते हैं इसको, डायनेमिक सोर्स राउटिंग डीएसआर, ये प्री एस्टेब्लिश जो रूट्स है उस पर रिलाई नहीं होती है, तो जैसे डिमांड होगी वैसे ही जो है नोड जब डेटा को सेंड करना चाहेगा तभी जो है रूट की डिस्कवरी होगी। और फिर सब्सिक्वेंट अगर ट्रांसमिशन करता है उसके बाद में तो फास्टर हो जाता है, क्योंकि वो उसके रूट को फिर मेंटेन करके रखता है अपनी कैश के अंदर। कैसे काम करता है, रूट डिस्कवरी रूट मेंटेनेंस, दो टर्म पे काम करता है। पहले तो रूट डिस्कवरी की जाती है डिमांड के बेस पे, और फिर उसे जो है फ्यूचर के लिए ट्रांसमिशन फास्ट हो सके उसको कैश के अंदर रखेगा, वो रूट मेंटेनेंस करके रखता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, रूट फ्लेक्सिबिलिटी, लो ओवरहेड, लो फ्री राउटिंग, ये इस टाइप से डीएसआर काम करती है। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, रूट डिस्कवरी डिले, रूट मेंटेनेंस ओवरहेड। अगर एक एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करें तो किस टाइप से कर सकते हैं, हम एक पार्क के अंदर है सपोज करो, और उस पार्क के अंदर डिफरेंट पाथ्स हैं, हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं। अब हमारे पास में तो कोई प्री डिफाइंड मैप नहीं है, हम लोगों से बेस्ट रूट के बारे में पूछते हैं, लोग हमें गाइड करते जाते हैं, और हम जो है अगर पहला नहीं बताता पर्सन तो दूसरे से पूछते हैं, फिर वो दूसरे वाला बताता है। इस टाइप से जो है हम डेस्टिनेशन की तरफ जो है गाइड हो पाते हैं। आगे फ्यूचर में जाना है उसी पाथ पे, तो फिर हमें क्या होता है कि वो हमें याद कर लेना होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे रिमेंबर करके रखते हैं। इस टाइप से ही ये डीएसआर काम करती है। एफिशिएंट ऑन डिमांड प्रोटोकॉल होता है मानेट के अंदर, एडेप्टिंग रूट एज नीडेड, मिनिमाइजिंग ओवरहेड, इस टाइप से डीएसआर काम करती है। जोन राउटिंग प्रोटोकॉल, टेम्पोरेरी ऑर्डर राउटिंग एल्गोरिथम। पहले जोन राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है बेनिफिट और प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव की, डिवाइडिंग द नेटवर्क इनटू जोन्स में, नेटवर्क को जोन में डिवाइड करके इनके जो कंबाइन फॉर्म है, इनके जो बेनिफिट हैं उनको कंबाइन फॉर्म में लेती है ZRP। नोड्स विद इन ए जोन यूज प्रोएक्टिव राउटिंग व्हाइल इंटर जोन राउटिंग यूजेज रिएक्टिव मेथड। अब दोनों राउटिंग यूज होगी, विद इन जोन प्रोएक्टिव राउटिंग, और इंटर जोन क्या यूज किया, रिएक्टिव मेथड यूज किया। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सिटी डिवाइडेड है नेबरहुड के अंदर, और हर एक जहां पे भी कोई भी नेबरहुड है उसके पास आप प्रोएक्टिव राउटिंग विद इन नेबरहुड के रूप में जो है एक मैप है अपना। अब डिफरेंट नेबरहुड के अंदर कोई जाना चाहता है तो वो डायरेक्शन आस्क करेगा, रिएक्टिव राउटिंग फ्रॉम द एज ऑफ देयर नेबर। तो इस टाइप से हम जो है इसको समझ सकते हैं ZRP। अब टोरा की बात करते हैं। टोरा रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, क्रिएट करता है रूट बेस्ड ऑन टेम्पोरेरी ऑर्डरिंग ऑफ नोड्स। और ये किस तरह से काम करती है, लाइक फॉलोइंग ए ट्रेल ऑफ बर्ड कब्स टू फाइंड द वे। बर्ड कब, ब्रेड क्रब क्या होती है, नेविगेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूजर जर्नी अलोंग विद देयर करंट लोकेशन, ये होता है बर्ड क्रब। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर ऑफ हाइकिंग ट्रेल वेयर ईच हाइकर लीव्स मार्कर एट डिफरेंट पॉइंट। अब कोई चढ़ाई करने वाला है
हर एक पॉइंट के ऊपर कोई मार्कर जो है डिफरेंट पॉइंट पे मार्कर अगर लगा देता है, छोड़ देता है, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो आने वाला है उसके लिए डेस्टिनेशन पे पहुंचना इजी हो जाता है। तो इस टाइप से जो है ये काम करती है टोरा। कंपैरिजन क्या है इनकी जेडआरपी और टोरा के अंदर? जेडआरपी जो प्रोटोकॉल है, एल्गोरिदम है, वो किस तरह से काम करती है, लाइक नेविगेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सिटी विद लोकल मैप्स, आस्किंग फॉर डायरेक्शन बिटवीन नेबरहुड्स, रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों को कॉम्बिनेशन से जेडआरपी काम करती है टोरा। अब ये क्या करती है कि सिमिलर टू फॉलोइंग ए ट्रेल ऑफ ब्रेड कब्स, टेम्पोरेरी मार्कर के बेस पे काम करती है, जो हाइकिंग सिनेरियो के अंदर रीच डेस्टिनेशन पे करने के लिए किया जाता है, उस बेस पे ये काम करती है। तो ये थी हमारी जेडआरपी और टोरा एल्गोरिदम। अब जो टोरा एल्गोरिदम है और उसको अच्छी तरह से समझना है, तो ये 5 स्टेप में काम करती है। पहले स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रेल मार्कर, साइन पोस्ट छोड़ना, टेम्पोरेरी मार्कर, फाइंडिंग डेस्टिनेशन, रूट एडेप्टेशन, इसके बेस पे ये काम करती है। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ये क्या क्या इंक्लूड करती है? जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जीआरपी, ग्रेडी पेरीमीटर स्टेटलेस राउटिंग, जीपीएसआर। जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल ये यूज करती है जियोग्राफिक लोकेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द नोड्स को डिसीजन बनाने में ये यूज करती है, लाइक यूजिंग जीपीएस टू नेविगेट इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल, नियरेस्ट पिज्जा प्लेस को फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं कि हमें भूख लगी हुई है और हम पिज्जा जो है प्लेस को फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करें, लोकेशन होंगे उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पिज्जा, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं विद लोकेशन टू नियर बाय पिज्जा पैलेस, और फिर जो है हमें रिसीव रिक्वेस्ट के बेस पे गाइड मिलती है लोकेशन की, शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट। इस तरह से जो है ये काम करती है हमारी जीआरपी। अब आता है ग्रिडी पेरीमीटर स्टेटलेस राउटिंग जो होती है, वो ये भी जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल ही होता है, लेकिन किसके बेस पे, वहां पे वेयर नोड मेक ग्रिडी राउटिंग डिसीजन विदाउट मेंटेनिंग राउटिंग टेबल, इट लाइक्स डिलीवरी पर्सन नेविगेटिंग थ्रू सिटी स्ट्रीट्स। ये इस तरह से काम करती है, जब कोई डिलीवरी पर्सन आता है और वो जो है उसे नेविगेट करता है थ्रू सिटी स्ट्रीट्स, तो इस तरह से जीपीएसआर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी पैकेज इन ए सिटी। इमेजिन करते हैं कि एक डिलीवरी पर्सन विद ए पैकेज टू डिलीवर करना है, तो जो है कि हमें क्या करना होगा, रेसिपिएंट की जो है लोकेशन, बट एग्जैक्ट रूट नहीं है, तो फिर स्टार्ट करते हैं करंट लोकेशन से जो सोर्स नोड है, और फिर इंटरसेक्ट करते जाते हैं जो क्लोजर होता है डेस्टिनेशन के, उसके बेस पे, ग्रिडी राउटिंग के बेस पे। नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट होप नोड आता है, जिससे कि डिस्टेंस मिनिमाइज हो सके। ये रिपीट होती रहती है जब तक कि हमें डेस्टिनेशन ना मिल जाए फाइनली। इस टाइप से जो ये काम करती है जीपीएसआर। तो जीपीएसआर जो है फाइंड करती है रूट बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी नियरेस्ट नेबर, वाइल जीआरपी जो फाइंड करती है ऑन प्रॉक्सिमिटी पे काम करती है, और जीपीएसआर जो है ग्रिडी राउटिंग डिसीजन टू मिनिमाइज डिस्टेंस पे काम करता है। जीपीएस गाइड अस इन रियल लाइफ नेविगेशन और हाउ डिलीवरी पर्सन मेक टू लोकल राउटिंग डिसीजन और डिलीवर पैकेजेस। तो इस टाइप से जीआरपी और जीपीएसआर दोनों जो है जियोग्राफिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, और किस तरह से जो है हम फाइंड कर सकते हैं, डिलीवरी के टाइम पे किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक, हमें डेस्टिनेशन की लोकेशन कोऑर्डिनेट पता है बट पाथ नहीं पता, उसके अंदर सोर्स डालेंगे
और उसके बाद में जो प्रॉक्सिमिटी, जो नजदीक के नेबर होंगे उसके बेस पे जो है हम मिनिमाइज करते जाएंगे और उसके बेस पे हमें पाथ मिलता जाएगा। इस टाइप से ये काम करती हैं जीआरपी और जीपीएसआर एल्गोरिथम। एडेप्टिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज राउटिंग प्रोटोकॉल और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं, AQR और QRP। ये प्रायोरिटी के बेस पे जो है यूज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम AQR को समझने की कोशिश करें तो उसका एग्जांपल लेते हैं स्मार्ट राइट ट्रैफिक राउटिंग। अब ऐसी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट जो है सिटी के अंदर है, जो कि प्रायोरिटी के बेस पे, इमरजेंसी व्हीकल की प्रायोरिटी के बेस पे लाइट ग्रीन कर देती है। सपोज करो एम्बुलेंस है, उसके रास्ते के हॉस्पिटल के लिए जल्दी से रास्ते की जरूरत है, तो स्मार्ट ट्रैफिक जो लाइट है वो डिटेक्ट करती है एम्बुलेंस को और उसके लिए ग्रीन लाइट देती है, जिससे क्या होगा, बिना डिले के उसे फास्टेस्ट रूट मिल जाएगा। तो इस तरह से AQR काम करती है। अब QRP किस तरह से काम करती है? QRP मैट्रिक्स के बेस पे कंसीडर करती है, मैट्रिसेस लाइक डिले, बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी व्हेन सिलेक्टिंग रूट। फॉर एग्जांपल, बुकिंग ए फ्लाइट, जब हम बुकिंग करती है एक फ्लाइट को तो उसके अंदर ये देखते हैं कि उसकी डेस्टिनेशन विद स्पेसिफिक प्रीफरेंस, फैक्टर चेक करते हैं, अवेलेबल सीट है, ड्यूरेशन है, एयरलाइन रेपुटेशन है, ये सारी चीजें फैक्टर जो है लेके चलते हैं दिमाग के अंदर। तो इसी तरह से QRP भी काम करती है। AQR, QRP are like smart system, prioritize and select route based on quality of service requirements, ensuring data packets reach their destinations efficiently and meeting performance expectation। दोनों ही स्मार्ट सिस्टम की तरह हैं। ठीक है जी, तो दोनों के एग्जांपल दिए, एक का स्मार्ट ट्रैफिक राउटिंग का दिया है और एक का बुकिंग ए फ्लाइट का दिया है। इसके बेस पे AQR और QRP काम करती है। पावर इफिशिएंट गैदरिंग, इसमें दो एल्गोरिदम आती हैं, एक पेगासिस और एक लिच। पेगासिस क्या होती है? पावर इफिशिएंट गैदरिंग इन सेंसर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सेंसर यूजेस करती है डेटा की गैदरिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिले रेस फॉर डेटा कलेक्शन। अगर रेसर एक बैटन, जो रनर है वो एक बैटन डेटा की फॉर्म में यूज करता है और वो नेक्स्ट रनर को देता है फिर आगे। रिले रेस की बात है जहां पे रनर जो है एक बैटन पास करता है, नेक्स्ट रनर को देता है, अगले फिर वाला अगले वाले को देता है, अगला फिर अगले वाला। इस तरह से क्या होता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक रनिंग होती है। इससे एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो कंजर्व करती है, एनर्जी को कंजर्व करती है। लो एनर्जी कंजप्टिव क्लस्टरिंग हायरार्की लिच। अब ये क्या करता है कि एक क्लस्टर फॉर्म करता है और जिससे जो लोड होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फॉर एग्जांपल, टास्क डेलीगेशन अमंग फ्रेंड्स। टास्क है ग्रुप के अकॉर्डिंग करना है, तो हर एक ग्रुप के मेंबर को कुछ टास्क जो है डेलीगेट कर दी जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो उससे क्या होगा कि वो टास्क इफिशिएंटली हो जाएगी, लाइक ए प्रोजेक्ट की तरह। तो इस टाइप से जो है लिच काम करती है और पावर को कंज्यूम होने से जो है कंजर्व भी करती है, बचाती भी है। तो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन में पेगासिस रिलेज डेटा लाइक ए रिले रेस, व्हाइल लिच डेलीगेट टास्क अमंग क्लस्टर्स लाइक टास्क डेलीगेशन अमंग फ्रेंड्स। तो इस टाइप से जो है ये एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिश आई स्टेट राउटिंग। ये भी एक प्रकार की राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि नियर बाई नोड से क्या करती है, जो प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन होती है उसी के बेस पे जो है ये काम करता है, रेड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस नोड। जिस तरह से फिश प्रिसर्व करती है अपने
सराउंडिंग को, कि कहीं पे हलचल हो रही है। तो जिस तरह से मछली जो है अपनी सराउंडिंग को कुछ परसीव करती है, कुछ उसे मिलता है जानकारी, तो उसी टाइप से ये काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल ऑफ फिश इन द ओशन, अगर समुद्र में एक ही जाति के मछलियों का जो झुंड है उसकी बात करें, तो वो तैरती हैं एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर और एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर जो है तैरती हैं। अब वो तैरती हैं तो उनके पास में इंफॉर्मेशन अगर पास होती है तो कैसे होगी, एक फिश दूसरी प्रोक्सीमिटी जो नजदीक की फिश होती है उसके डिसीजन पे वो काम करती है। इसी टाइप से ये फिश आई स्टेट राउटिंग भी काम करती है। लोकल अवेयरनेस होता है, रेड्यूस इंफॉर्मेशन ओवरहेड होता है, डायनेमिक एडेप्टेशन होता है। ठीक है जी, तो इस टाइप से ये प्रोक्सीमिटी बेस के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आती है क्लस्टर बेस्ड गेटवे स्विच राउटिंग, फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लस्टर बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज होते हैं, जो नोड्स इनटू क्लस्टर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी इन वायरलेस एडहोक नेटवर्क, क्लस्टर बनाया जाता है यहाँ पे। A routing protocol organize nodes into cluster. Use gateway switch to manage communication between clusters similar to how a central hub connect different areas in city. तो यहाँ पे नोड जो है क्लस्टर में फिर गेटवे का यूज करके और फिर किस तरह से जो है हब से कनेक्ट होके और ये काम करते हैं। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है सिटी नेबरहुड विद ए सेंट्रल हब। एक सिटी डिवाइडेड है नेबरहुड के अंदर, हर एक नेबरहुड जो है क्लस्टर ऑफ नोड्स के फॉर्म में हम समझते हैं। तो हर एक नेबरहुड के अंदर नोड कम्युनिकेट लोकली लाइक नेबर्स टॉकिंग टू ईच अदर काम करता है। एट सेंटर ऑफ द सिटी पे एक सेंट्रल हब है जिससे कि सारे नेबरहुड जो है कनेक्टेड है, क्लस्टर कनेक्टेड है। When node from different neighborhoods need to communicate inter-cluster communication, they send message through central hub. अब यहाँ पे इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके कुछ की पॉइंट्स आते हैं क्लस्टर ऑर्गेनाइजेशन के। क्या, ऑर्गेनाइज नोड इनटू क्लस्टर इंप्रूविंग लोकल कम्युनिकेशन विद इन क्लस्टर। तो पहले तो नोड को क्लस्टर के अंदर ऑर्गेनाइज करना होता है जिससे कि कम्युनिकेशन क्लस्टर के अंदर इंप्रूव हो सके। गेटवे स्विच मैनेज करना होता है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लस्टर फैसिलिटिंग इफिशिएंट इंटर कलेक्टर कम्युनिकेशन, क्लस्टर कम्युनिकेशन। तो इस टाइप से जो है ये काम करता है। ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो समरी के अंदर बात करें तो ये क्लस्टर बेस गेटवे जो स्विच राउटिंग होती है लाइक ए सिटी विद नेबरहुड कनेक्टेड बाय ए सेंट्रल हब होती है, जहां पे सारे के सारे नोड लोकली विद इन क्लस्टर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लस्टर थ्रू सेंट्रल हब, इंश्योर करते हैं कि सेंट्रल जो है जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की वो ऑप्टिमाइज हो। इस टाइप से ये क्लस्टर बेस्ड गेटवे स्विचिंग राउटिंग काम करती है। एज ए एग्जांपल सिटी नेबरहुड विद ए सेंट्रल हब से जो है हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो स्क्रीन बाय स्क्रीन स्लो मोशन में देखिए, रीड कीजिए, तो आपके जो है काफी हद तक पॉइंट क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।